ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पार्वती नमः। श्री सीता रामचंद्र लक्ष्मण श्री राम दरबाराय नमः। श्री हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, आज के समय की आवश्यकता के अनुसार मैं मंचावासा व्रत कथा को सुना रहा हूँ, क्योंकि आज की भागदौड़ ज़िंदगी में और जो छोटे छोटे बच्चे व्रत करते हैं तो उनको स्कूल भी जाना पड़ता है और समय भी कम मिलता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही एक मंचावाचा व्रत कथा सुना रहा हूँ। जो कभी भी आप व्रत करते हो तो उस दिन इस कथा को सुन करके अपना व्रत कर सकते हैं। बोलो श्री उमापति महादेव की जय। और ये सभी सुपारी वगैरह है और इनका पूजन करके समय न हो तो मानसिक पंचोपचार पूजन एवं वास्तविक पंचोपचार पूजन करके आप इस मंचावासा व्रत कथा को सुन सकते हैं। मानसिक पंचोपचार पूजन में श्री शिव पार्वती नमः मंचा प्रक्रियामि गंधम निवेदयामि, मंचा प्रक्रियामि पुष्पम निवेदयामि, मंचा प्रक्रियामि धूपम निवेदयामि, मंचा प्रक्रियामि दीपम दर्शयामि, मंचा प्रक्रियामि नैवेद्यम निवेदयामि, मंचा प्रक्रियामि सर्वोपचारम निवेदयामि। इतना कह करके भी इसका मन से मानसिक पूजन करके पूजन फिर अपना व्रत की कथा सुन करके अपना व्रत करें। और जो वस्तुएं मैंने बोली है मानसिक में, वो अगर आप वास्तविक रूप में करना चाहते हो वो चढ़ा करके मानसिक पूजन और वास्तविक पूजन करके फिर मंचावाचा व्रत की कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद में एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। बोलो उमापति महादेव की जय। अथ मंचावाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेले। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरी बार पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ पुत्र, कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तो कोढ़ी हो जाएगा, रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ है, जिसके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मंचावासा नाम के महादेव जी के व्रत का पूजन कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी चावल, किसी सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कताकर डोरा करे, उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार तक करता रहे। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन ही उसका उज्जमन करे। तब स्वासेर घी, स्वासेर गुड़, 4 चेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया, कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पुनी सूत कतावे, उसको
उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करें। फिर कार्तिक शुद्ध चौथ को उसका उज्जमन करें, उसमें स्वासेर घी, स्वासेर गुड़, चार आटे का चूरमा बनावे, उसमें से एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दे। इस तरह बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए? तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने ये मनचावा सा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी ये व्रत किया है। पार्वती जी बोले कि इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने ये व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए, तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वो उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वो राजा रानी से मिला। राजा रानी बुढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बुढ़े हो गए, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे संभलवा देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक अतिनी को सजाकर राजा ने अतिनी से हाथ जोड़कर कहा कि थे अतिनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकारी और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में ये माला डाल देना। यह कहकर अतिनी की सूंड में माला पकड़ा दी। अतिनी चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि अतिनी चूक गई है। फिर अतिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में ये माला डाल देना। यह कहकर माला अतिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। अतिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर से अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि अतिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसके गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर अतिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि ये गजराज तो देवता स्वरूप है, सो जो इस राज का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में ये माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। अतिनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलवाकर हुक्म दिया कि अंगद जी को आप अपने घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मर्त्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर सुंदर फूलों और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा आदमी होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतार कर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन जीता? मैंने कहा महादेव जी जीते। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा? मैंने सोचा कहूँ कि महादेव जी हारे तो पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे आप श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तो कोटी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा किया और उसको गेरू में रंग कर
महादेव जी की पूजा की और कार्तिक शुद्ध चौथ को विसर्जन कर स्वासेर घी, स्वासेर गुड़, स्वा 4 सेर आटा इनका चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ उस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि श्रावण शुद्धि में पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा बनावे, उससे महादेव जी की पूजा करे और कार्तिक शुद्धि चौथ का उज्जमन करे। स्वासेर घी, स्वासेर गुड़, स्वा 4 सेर आटा लेकर चूरमा बनावे, उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर में जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे? मैंने कहा तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मंचा वाचा व्रत किया और उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मिल गए। मैंने कहा कि मैंने भी ये व्रत किया। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया है। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भावास के पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भावास के पुत्र होगा। तुम मंचावासा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। ये सुनकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मंचावासा व्रत शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास नहीं तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा सूच रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ये पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों में दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते स्तनों से दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है? तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता है तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब पुत्र फूल फगर ने कहा कि यह बात तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने सिर से मैल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पाचा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार भी पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा? पुत्र ने महादेव जी के श्राप के डर से कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मंचा वाचा का व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी से घी, किसी से चावल और किसी से पूजा सामग्री मंगवा कर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आवे। महादेव जी ने कहा कि श्रावण शुद्धि का पहला सोमवार आवे, तब कुमारी कन्या से सूत कतवा कर महादेव जी का पूजन करे। स्वा सेर घी, स्वा सेर गुड़, स्वा 4 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर करे। एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को देना, आधा खुद खावे और आधा बांट देवे। ऐसा करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी। पुत्र ने पूछा कि आपने कौन सा व्रत किया है? पार्वती जी ने कहा कि मैंने मंचा वाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा भी श्राप मिट गया है। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने ये मंचावासा व्रत किया तो तुम मुझे बिना गर्भावास के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो।
माता ने कहा कि जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ठाठ बाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहाँ शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उज्जमन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से स्वासेर घी, स्वासेर गुड़, 4 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो ये काफ़ी है, किंतु फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल का। दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चले। इस प्रकार वो रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान भी अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा, कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली में चले। रानी के पहुँचते ही सेठ अंधा हो गया, उसका कारोबार ठप हो गया। हुंडियाँ बंद होने से सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर देश निकाले की सब बात सुनाई। तब कुम्हार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुम्हार के साथ घर चली गई। घर पहुँचते ही कुम्हार अंधा हो गया, उसका आवा फूट गया। तब कुम्हार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाइए। सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि किधर जा रही हो। तब रानी ने माली को देश निकाले की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो। रानी के बाग में जाते हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वही नष्ट हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा होगा। ये सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही सारा नदी का पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। ये सोचकर हाथ फेरा तो वह शेर पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा इसे मैं छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे जरूर खा जाएगा। ये सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी। मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाए तो मैं सब अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उज्जमन है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक शेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी शुद्ध करवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उज्जमन किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़,
स्वाचार से आटे का चूरमा किया, उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हैं तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सब के सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए उससे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप से सारे पाप कट जाते हैं और अपने पास में जो लोटा रखा है उसमें से ओम नमः शिवाय करके जल के छींटे लेने चाहिए। रानी परिक्रमा कर वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले जो अजगर ऋषि बन गया था उसके पास गई और ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करके बोली कि अजगर का शरीर चौगुना हो जाए। इस प्रकार से सीटे लगाए और जब जब ये सीटे लगाने आता है तब ओम नमः शिवाय आता है, तब जल के छींटे लगाने नीचे गिराने चाहिए। सो ये कहते ही अजगर का चौगुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला, वहाँ भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि जो सिंह पत्र का हो गया था अब जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इस तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि ये पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा हो गया, उसका अंधा बन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी उंगलियाँ भी चलने लगी, उसे आँख से दिखाई देने लगा। लक्ष्मी का भंडार उसे आँख से दिखाई देने लगा, लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके प्रदान से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं उसे 11 रुपये दंड होगा। ये 11 रुपये उस समय के हैं जब 1 रुपये की भी ज़्यादा वैल्यू होती थी। सारे गांव के लोग भोजन कर कर जाने लगे। ये खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ दुश्मने सो कोई भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर में कोट हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोट झड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह बुढ़िया सदैव वैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना, पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। बोलो उमापति महादेव की जय। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। और व्रत करते हैं, इस कथा सुनते हैं तो एक दीपक भी लगाना चाहिए शिव पार्वती को। और इसके बाद में आरती करनी चाहिए और उसके बाद में भगवान को भोग लगा करके और अपना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गुरुडासन, हंसासन गुरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दोई भुज चार चतुर्भुज ते सोहे, शिव चतुर्भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोए, चंदन मृग मद